कुछ याद नहीं किया? नहीं याद किया था पर अभी याद नहीं है। चलो तो इसके बाद देखेंगे क्या हिसाब किताब है। अब जो सेकंड टॉपिक है वो स्टार्ट कर लेते हैं। कौन सा रहेगा? माउंटेन ऑफ इंडिया, भारत के पर्वत। चीज़ों को समझ तो चलना, भारत के पर्वत से क्वेश्चन आने की संभावना बेहद ज़्यादा रहती है। ठीक है, पहली बात तो ये, आपने 3 वर्ड सुने होंगे, एक तो हिल, दिखाई ठीक दे रहा है सबको? तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। एक तो हिल यानी कि इसको क्या बोलते हैं, पहाड़ी, एक रेंज यानी कि श्रेणियां, और एक माउंटेन। तो तीनों शब्दों को पहले समझो होता क्या है। पहाड़ी जो होगी, इसका क्या लिखा है मैंने, अपर पार्ट जो है पॉइंटेड होता है, यानी कि ऊपरी भाग क्या होता है, नुकीला होता है, और इसकी जो हाइट होती है वो लगभग 300 से 1500 मीटर तक की होती है। मतलब एक ऐसा उभरा हुआ हिस्सा जो नुकीला हो, पॉइंटेड एरिया हो, और उसकी जो हाइट है वो 300 मीटर से 1500 मीटर 1500 मीटर तक की होगी, उसको क्या कहा जाएगा, पहाड़ी। और अगर समान आयु की पहाड़ी, मतलब जैसे ये पहाड़ी मान लेते हैं 400 साल पुरानी है, तो 400 साल पुरानी और पहाड़ी आ जाए और ये आपस में कनेक्ट हो जाए, तो इनको क्या कहा जाएगा, रेंज। द ग्रुप ऑफ सेम एज हिल्स, समान आयु की पहाड़ियों का समूह। आपने देखा हो ना, एक पहाड़ी यहाँ पे, फिर थोड़ा सा गैप आ गया, फिर दूसरी पहाड़ी आ गई, तो उनको क्या कहा जाता है, रेंज। जैसे अरावली रेंज, अरावली की पर्वत श्रेणियां, बोलो है ना। शिवालिक रेंज, आप यहीं देखते हो, मुझे फनगर पे देखोगे ना, गांधी कॉलोनी के पुल से खड़े होकर देखोगे तो यहीं पे दिखा दी थी कोविड में, कोरोना में, देखो ये सब दिख रही है यहीं से, है ना। उसके बाद माउंटेन, तो ये लार्ज फॉर्म ऑफ हिल्स, यानी कि पहाड़ी का बड़ा रूप होता है क्या, पर्वत, और ये हमेशा 1500 मीटर से ऊपर रहेगा। 1500 मीटर से क्या रहेगा, जैसे हिमालय पर्वत, हिमालय माउंटेन, ठीक है ना। तो इस तरीके का, तो तीनों बातों में क्लियर होगी ना। तो आज के बाद पहाड़ी, पहाड़ी के बाद रेंज, और रेंज के बाद माउंटेन, तो तीनों चीज क्लियर होगी। अब बात करते हैं माउंटेन चेन की, पर्वत की श्रृंखलाएं। तो ग्रुप ऑफ माउंटेन्स क्या कहलाएगा, ग्रुप ऑफ माउंटेन्स क्या कहलाएगा, माउंटेन चेंज कहलाएगा, ठीक है ना। एक वर्ड पढ़ोगे आप, रीज, RIDGE, हिंदी में बोलते हैं ये कटक होता है, क्या कहते हैं इसको, कटक। तो ए माउंटेन लोकेटेड अंडर ओशियन वाटर कॉल्ड रिज, जो हमारे पूरे के पूरे समुद्र बने, समुद्र के नीचे भी क्या है, पर्वत है, तो समुद्र के नीचे का जो पर्वत होगा उसको क्या कहा जाएगा, रीज कहा जाएगा, यानी कि कटक कहा जाएगा। महासागरीय जल के अंदर स्थित पर्वत क्या कहलाता है, आपका कटक कहलाता है ना। ये बात कुछ बच्चों ने पहली बार सुनी होगी कि हाँ समुद्र में भी पर्वत होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ठीक है। अब यहां से पर्वतों के हम प्रकार देखेंगे, तो 3 तरह के आपको क्या मिलेंगे, पर्वत मिलेंगे। पहला जो मिलेगा फोल्डेड माउंटेन, यानी कि मोड़दार पर्वत, फोल्डेड। उसके बाद क्या मिलेगा, ब्लॉक माउंटेन, यानी कि भ्रंश पर्वत, ये अंश नहीं है, क्या है ये, भ्रंश, भ्रंश पर्वत। और एक होगा आपका रेसिडुअल माउंटेन, यानी कि अवशिष्ट पर्वत। तो 3 पर्वत, ब्लॉक माउंटेन, फोल्डेड माउंटेन और रेसिडुअल, यानी कि मोड़दार पर्वत, भ्रंश पर्वत और अवशिष्ट पर्वत। जैसे आपका जो हिमालय है वो आपका फोल्डेड माउंटेन का एक एग्जांपल है। बताएंगे होता क्या, किस तरीके से बनते हैं, बोलो इतनी बात समझ में आई क्या। तो यहाँ से हमने 4 बातें बेसिक समझी हैं अभी माउंटेन के बारे में, माउंटेन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब देखो आप कैसे पता लगाएंगे कि जो फोल्डेड है, जो आपका ब्लॉक है, उसमें हम किस तरीके की चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फोल्डेड माउंटेन की। तो फोल्डेड माउंटेन में देखो क्या होते हैं, मोड़दार पर्वत होते हैं। ये जितने भी नए फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स हैं, जितने भी नए पर्वत बने हैं, वे सब एग्जाम्पल किसके माने जाते हैं, फोल्डेड माउंटेन के। तो इस तरह की इनकी आकृति होती है, समझ रहे हो क्या। तुम कहोगे सर जी ये बनेगा कैसे, तो इसमें एक जो है, जो जब ये कंप्रेस होते हैं तो कंप्रेशन फोर्स लगता है, इसको बोलते हैं संपीड़नात्मक बल। जब कंप्रेस होगी ना, जैसे 2 प्लेटें हैं, उनको आप कंप्रेस करोगे, बोलो है ना, तो जब चीज कंप्रेस होंगी तो चीज का भाग, तो उसका भाग ऊपर उठेगा कि नहीं उठेगा। तो फोल्डेड माउंटेन का जो फॉर्मेशन हो रहा है, निर्माण हो रहा है, वो कंप्रेशन फोर्स के साथ हो रहा है। बोलो बात समझ में आई क्या। तो जब 2 प्लेट आपस में टकराती हैं तो कंप्रेस होंगी तो हिस्सा ऊपर उठ जाएगा, तो वहां से किसका निर्माण होगा, फोल्डेड माउंटेन का। अगर बात करते हैं ब्लॉक माउंटेन, जैसे देखो मैंने यहाँ पे कोशिश की है, ये मान लो ये इस तरीके से यहाँ पे 2 प्लेट है, बोलो है ना, मैंने यहाँ दिखाई है। तो जब ये प्लेट का डाइवर्जन होगा, मतलब एक प्लेट इधर जाएगी और एक प्लेट क्या जाएगी, और इससे पहले वाले में क्या हो रहा था, मान लेते हैं ये 2 प्लेट है, एक प्लेट इधर एक प्लेट इधर, तो जब ये ऐसे जाएंगी तो ऐसे होगा मामला। और जब यहाँ पे कुछ रखा है और ये प्लेट ऐसे खींचेंगी तो ये हिस्सा नीचे आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ तो पर्वत रहेंगे ऊपर खड़े हुए, बोलो है ना, और ये हिस्सा कहाँ जाएगा, और जो 2 घाटियों के बीच की जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं ब्लॉक, भ्रंश बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, टेंशन फोर्स, यानी कि जो आपस में क्या करेगा, टेंशन, यानी कि जो उसका तनाव होगा, तो तनाव के कारण जो प्लेटों में होगा वहां पर वो किसका एग्जाम्पल बन जाएगा, ब्लॉक, यानी कि भ्रंश का। और अगर उसमें कंप्रेस होगा, जो संपीड़नात्मक बल होगा, वो उससे क्या बन जाएगा, वो बताओ,
फोल्डेड माउंटेन। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब मैं स्टार्टिंग में आपको हिमालय पढ़ा देता, लेकिन ये सब चीज़ें आपको नहीं पता है तो आपको देखनी पड़ेंगी। तो ये देखो, ये मैंने भ्रंश पर्वत को बनाया, देखो ये इस तरीके से, यहाँ पे देखो मैं थोड़ा सा इसको कर देता हूँ हाईलाइट। ये इस तरह से यहाँ पे क्या था, पर्वत था, बोलो है ना, इसमें टेंशन फोर्स लगा, तो ये देखो ये पर्वत कहाँ आ गया, इस तरीके से नीचे आ गया। तो यही क्या कहलाती है, ये एक घाटी बन जाएगी। दो, अरे सुन लो आसान भाषा में, दो पहाड़ खड़े हैं, बीच में से काट दिया, फटक बना दी, तो वो क्या है, घाटी तो बनेगी ना। लेकिन ये नेचुरल है, ये क्या है, प्राकृतिक रूप से बनाई गई है, बोलो है ना, प्रकृति ने अपना आप बनाई है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्ट वैली, नाम सुना है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, भ्रंश घाटी। क्या बोलते हैं इसको, भ्रंश घाटी, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल भी देखो, ये लिखे हुए हैं, जो फोल्डेड माउंटेन है उसका एग्जाम्पल है हिमालय माउंटेन, हिमालय का पर्वत दिखाई दे रहा है, हिमालय माउंटेन। जो भ्रंश है सतपुड़ा माउंटेन, सतपुड़ा पर्वत, और विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत, बोलो हाँ है ना। और तीसरा आता है अवशिष्ट पर्वत। इसमें क्या होता है, ये डिक्लाइन स्टेज ऑफ माउंटेन, जैसे पर्वत बना हुआ है, उस पर आपका धूप पड़ रही है, सन पड़ रहा है, बारिश हो रही है, तो उसका इरोजन हो जाता है। इसका जब उसका इरोजन होगा, यानी कि उसका क्षरण होगा, तो वो नीचे नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा, डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो पर्वत के क्षरण को प्रदर्शित करता है, इसकी ऊंचाई जो है कम रहती होती है, और ये सब जो जितने भी पुराने माउंटेन होते हैं, ओल्ड माउंटेन होते हैं, उन्हीं से कट कट के क्या बनता है, अवशिष्ट पर्वत का निर्माण होता है। इसका एक एग्जाम्पल कौन सा है, अरावली का। नहीं, लैंडस्लाइड अलग चीज हो गई, वहां से पर्वत का निर्माण नहीं हो सकता। वो ये चीजें क्या है, वो तो आपकी टेम्परेरी है। ये क्या है, अब लैंडस्लाइडिंग जो होगी वो तो किसी सड़क पे होगी जहाँ से उसको काट दिया गया होगा, लेकिन ये पर्वत बने हुए हैं, उस पर बारिश होती रहेगी, धूप पड़ती रहेगी, हवा चलती रहेगी, तो उसका क्या होगा, इरोजन होता रहेगा, और वे कहीं ना कहीं जाके एक पर्वत का निर्माण कर लेते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, अवशिष्ट पर्वत। तो जो आपकी अरावली हिल्स है, ये इसी का एग्जाम्पल मानी जाती है। बताओ तीनों चीज़ समझ में आई क्या, फोल्डेड भी, ब्लॉक भी और रेसिडुअल भी। इसके बाद हम बात करेंगे, अब अपना जो मेन टॉपिक था अभी देखेंगे, पहले इसको समझते हैं। पहले बात करेंगे किसकी, हिमालय पर्वत की बात करते हैं। तो हिमालय पर्वत की अगर बात करोगे तो हिमालय के बारे में तुम काफ़ी कुछ जानते ही हो, बोलो हाँ है ना। चलो हिमालय को खोल लेते हैं। ये रहा हिमालय रेंज, इसमें हम जो है एक अच्छा सा इमेज इसकी ले लेते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा पहले मैं बेसिक समझा दूं। मैप पे देखोगे तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। चलो जैसे इसको उठा लो, देखो ये पूरा आपको भारत का हिस्सा दिखाई दे रहा होगा। मैं एक बार थोड़ा सा मार्क भी कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। देखो इस तरीके से दिख रहा है ना, इस तरीके से ये पूरा आपका इंडिया इस तरीके। तो ये जो आपका हिमालय है, देखो ये यहाँ पे आपको दिखाई देंगी, ये वाली जो श्रेणियाँ है ना, ये आपकी है काराकोरम रेंज। पहले थोड़ा सा काराकोरम रेंज, इसी के नीचे क्या है, लद्दाख रेंज, लद्दाख। और यहाँ पे ये आपको एक मार्क दिखाई दे रहा है, ये है K2, जो भारत की K2 गॉडविन, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये किस पे स्थित, लद्दाख। और इसी के नीचे ये है जास्कर रेंज, दिखाई दे रही है, ये है जास्कर रेंज, ठीक है ना। इसके बाद जब आप उसके थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर एक लाइन दिखाई दे रही होगी, देखो ये वाली, ये इतनी लंबी दिख रही है, ये ही आपका महान हिमालय है, जिसको आप बोलते हैं ग्रेट हिमालय। क्या बोलते हैं इसको, इसी के साउथ में जब नीचे आओगे तो ये आएगा मिडिल हिमालय, मध्य हिमालय। और जब इसके आप बिल्कुल नीचे आ जाओगे, छोटा छोटा सा आपको पॉइंट से दिख रहे हैं ना, ये आपकी क्या आ जाएंगी, शिवालिक रेंज, शिवालिक की पहाड़ियाँ। अब जाहिर सी बात है, जब हिमालय पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, तो दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटियाँ भी होंगी, जो हाईएस्ट पीक होंगी, तो उसमें से अधिकतर इसी पे होंगी, बोलो है ना, ठीक है ना। चाहे इसमें त्रिशूल हो, नंदा देवी हो, बद्रीनाथ हो, माउंट एवरेस्ट हो, मकालू, मनसालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, सब इसी के ऊपर स्थित है। बात समझ में आई क्या। तो ये पूरा का पूरा जो है आपको यहाँ से हिमालय को कुछ इस तरीके से बांटते हुए देखेंगे। जैसे ये यहाँ पे दिखाई रखी है, देखो ये कंचनजंगा हो गई, नामचा बरुआ पर्वत,
ठीक है ना। ये आपका कौन सा माउंट एवरेस्ट हो गया, नंदा देवी, कामेट हो गया, और ये जो ऊपर दिख रहा है, ये भारत से बाहर दिख रहा है ना, ये है आपका कैलाश पर्वत, कैलाश रेंज, भगवान शंकर का निवास स्थान, बोलो है ना। अब ये तिब्बत में है, तिब्बत चीन के पास है, तो यात्रा करने के लिए बहुत सारी यहाँ पे समस्या आ रही है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, एक देखो, ये है अरावली रेंज, दिख रही है ये क्या है अरावली, ये है विंध्याचल रेंज, दिख रही है क्या? तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू आप यहाँ से ले सकते हो। चलो अब हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं, क्योंकि इस पर तो हम जितना डिस्कशन करेंगे उतना ही कम है। तो आओ, ये रहा हिमालय पर्वत पूरा का पूरा, ठीक है ना। चलिए अब इसमें के बारे में बात करना शुरू करते हैं। देखो बिल्कुल एक ऐसा सा डायग्राम बनाने की कोशिश की है मैंने। देखो यहाँ पे क्या है, ये पूरा हिमालय, ये पूरा भारत का नक्शा है। तो यहाँ पर एक ये पॉइंट दिख रहा है आपको, इसका नाम है नंगा पर्वत, नंगा पर्वत। तो यानी कि जो हिमालय की स्टार्टिंग होती है वो नंगा पर्वत से स्टार्ट होती है, और ये फैलते 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 ये लास्ट पॉइंट पहुंचता है यहाँ पर, इसका नाम क्या है, नामचा बरवा। ये कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में। तो यानी कि हम कह सकते हैं द एक्सपेंशन ऑफ हिमालय कहाँ से स्टार्ट होता है, नंगा पर्वत से स्टार्ट होता है, नामचा बरवा पर्वत तक ये चलता है, बोलो हाँ है ना। और इसी का नाम क्या है, देखो ये जीएस का मतलब क्या है, ये है ग्रेट हिमालय। क्या है ये, ग्रेट हिमालय, इसको बोलेंगे महान हिमालय, महान हिमालय, ठीक है ना। इसी के बीच में ये आपको लाइन दिख रही है, एमएस का मतलब क्या होगा, मिडिल हिमालय। ये क्या है आपका, मध्य हिमालय। ये आपका क्या होगा जी, मध्य हिमालय होगा। एक मिनट, ये आपका होगा मध्य हिमालय। और ये जो दिख रही है ना, ये सारी क्या है, शिवालिक, ये शिवालिक रेंज है, शिवालिक की पहाड़ियाँ, बोलो हाँ है ना। पहले क्वेश्चन बनेगा कि जो आपका हिमालय है, इसकी जो आकृति है, इसकी जो शेप है वो कैसी है, यह बो शेप, धनुष के आकार का दिख रहा है। देखो अगर हम इसको यहाँ से यहाँ मिला दें तो क्या बन जाएगा, एक धनुष बन जाएगा। देख लो, ये देखो बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, बन गया धनुष। तो इसकी आकृति कैसी है, धनुष आकार, बो शेप है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने बताया है ये किस तरीके से बना होगा। ये पूरी एक भारतीय प्लेट है, इस यहाँ पे एक तैतीस सागर हुआ करता था। ये एशिया की प्लेट है, यूरेशिया, ठीक है ना। और ये बीच आपको पता है पृथ्वी के नीचे मैग्मा भरा होता है, जो गर्म पदार्थ होता है, जब ज्वालामुखी क्रिया होती है वो बाहर निकलता है। तो इस तरह से यहाँ पे 33 सागर का निर्माण हुआ होगा, इसी से क्या बना होगा, एक हिमालय बना होगा, ऐसी एक परिकल्पना मानी जाती है, ठीक है ना। चलिए अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि हमारे एग्जाम के हिसाब से हिमालय से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। पहली बात, इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर की है। नंगा पर्वत से लगाकर नामचा बरवा पर्वत तक लगभग ये 2500 किलोमीटर तक की लंबाई में फैला हुआ है, बोलो हाँ है ना। ये एक कैसा पर्वत है, मोड़दार पर्वत है। ये सबसे नया पर्वत भी है, ये सबसे नया पर्वत है, न्यूएस्ट माउंटेन है, बोलो है ना। इसके साथ साथ ये किसके टकराने से बना, तो एक तो यूरेशिया प्लेट है, जिसका नाम क्या है, यूरेशियन प्लेट, और एक है इंडियन प्लेट, जो हमने दिखाया पहले नक्शे में। तो यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के टकराने से ये बना हुआ है। इसके बाद वर्तमान में यहाँ पे देखिए, वर्तमान समय में हिमालय की ऊंचाई जो है लगातार बढ़ रही है, यानी कि अब भी हिमालय पर्वत बन रहा है, इसकी ऊंचाई बढ़ रही है। बात सही में आई क्या। और क्योंकि जो पृथ्वी के नीचे हैं जो प्लेटें वो आपस में क्या कर रही हैं, उनमें वे टकरा रही हैं, टकराने के साथ साथ उसकी जो ऊंचाई है वो क्या हो रही है, वैक्सन उसमें बढ़ रही है। बोलो बात कब तक टकराएंगी, ये तब तक टकराएंगी जब तक हिमालय की जगह सागर नहीं हो जाएगा, सागर की जगह हिमालय नहीं आ जाएगा। ऐसी भी परिकल्पनाएं मानी जाती हैं भूगोल के अंदर, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे हम हिमालय के भाग, किसकी बात करेंगे, और इस हिमालय के भागों को हमने 4 भागों में बांटा हुआ है। एक तो ट्रांस हिमालय, जो ट्रांस हिमालय कौन सा होगा, जो हमारा जो ग्रेट हिमालय है उसके नॉर्थ में रहेगा। ग्रेट हिमालय कहाँ रहेगा, नॉर्थ में, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांस हिमालय। क्या बोलेंगे, ट्रांस हिमालय। तो देखिएगा, आओ सबसे पहला हमारा हेडिंग यहाँ पे क्या है भाई, आपका ग्रेट हिमालय। तो पहले हम तीनों को पढ़ते हैं जो भारत के अंदर है, ग्रेट भी, मिडिल भी और शिवालिक रेंज भी। तो ग्रेट हिमालय जो महान हिमालय है, ये लिखा हुआ है, ये जो है एक हिमालय का मुख्य भाग है। दिस इज द मेजर पार्ट ऑफ हिमालय, हिमालय का मुख्य भाग है। इसके बाद हाईएस्ट पार्ट ऑफ हिमालय, हिमालय के 3 भाग हैं। तो इस 3 भागों में सबसे ऊंचा भाग जो है वो कौन सा है, ग्रेट हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो लगभग 600 मीटर है। औसत मतलब नामचा बरवा से लगाकर नंगा पर्वत तक। भाई नंगा पर्वत तो बहुत ऊंचा होगा, अब जब नीचे आएगा तो थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, तो क्या ले लिया, इसकी एवरेज ले ली। तो एवरेज कितनी है इसकी, लगभग 600 मीटर ऊंचाई तक इसकी ऊंचाई मानी जाती है। क्योंकि ये हमेशा बर्फ से ढका रहता है। किस पे ढका रहता है, बर्फ से ढका रहता है, स्नो से ढका रहता है, इसलिए इसको बोला जाता है हिमाद्री। क्या बोला जाता है इसको, हिमाद्री
तो यानी कि हिमाद्री, यानी कि हिम से क्या होता है बर्फ, और जिस पर बर्फ से ढका हुआ स्थान हो उसको क्या बोलेंगे हिमाद्री। तो क्वेश्चन आया था एक बार एग्जाम कि हिमालय के किस भाग को हिमाद्री कहा जाता है, तो ग्रेट हिमालय को, महान हिमालय को कहा जाता है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा हाँ, गर्मी हमारे यहीं तो गर्मी होती है, क्योंकि जब आप जैसे आप ऊपर ऊपर बढ़ते हुए चले जाओगे तो सूर्य की किरणें क्या होंगी, तिरछी होती चली जाएंगी, तो उसका फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। तो बर्फ हमेशा पड़ी रहती है, ठीक है। चलो खैर, अब यहाँ देखो, ये मैंने यहाँ नक्शा बनाया, तो सबसे ऊपर कौन सी रेंज आ गई है, काराकोरम। ये आपको ऐसे याद रखनी है। अगर मैं इनको यहाँ से नॉर्थ से साउथ की ओर लगा रहा हूँ ना, तो सबसे पहले कौन सी आ रही है, काराकोरम रेंज। इसके बीच में कौन सी आएगी, लद्दाख, सॉरी जास्कर, और इसके नीचे कौन सी आएगी, जास्कर। तो पहले काराकोरम, फिर लद्दाख, और फिर जास्कर। ये रेंज आपको ध्यान रखनी है। और ये तीनों किस पे है, ग्रेट हिमालय के ऊपर। बात समझ में आई क्या? अच्छा, इसके बीच में ये आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा अफर आपका क्या है, और इसके नीचे कौन सा आ गया, ये शिवालिक रेंज आ गया। अब यहां से 3 बातें लिखी हैं। इस पर ग्लेशियर पाए जाते हैं, किस पर, मिडिल हिमालय पर, तो सॉरी ग्रेट हिमालय पर। तो महान हिमालय पर जब ग्लेशियर पाए जाएंगे तो उसमें कुछ नाम लिखे हैं, जैसे यहां पर, जैसे इसमें आपका जो ग्लेशियर होगा गंगोत्री है, बोलो हाँ है ना, गंगोत्री ग्लेशियर है, यमुनोत्री, ये सब ग्लेशियर है, ठीक है ना। बाकी इस पर होगा ब्याफो होगा, वो अलग पढ़ेंगे हम। और यहाँ से आप देखोगे, यहाँ से कुछ नदियाँ भी निकल रही हैं, जैसे यमुना है, गंगा है, काली है, कोसी है, तीस्ता। इन दोनों को आप जानते ही हो, गंगा यमुना को। बाकी तीस्ता, काली और जो कोसी है, सब आया है बिहार और बंगाल की तरफ आपको मिल जाएंगी, ठीक है ना। यहाँ पर जो अरुणाचल प्रदेश में इसका लास्ट पॉइंट क्या आता है, नामचा बरवा पर्वत आता है। नेपाल में, अच्छा ये हमने कुछ पीक लिखी हैं, सबसे ऊंची चोटी। अगर बात करेंगे अरुणाचल में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नामचा बरवा पर्वत। नेपाल में जाएंगे तो माउंट एवरेस्ट। नेपाल में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सिक्किम राज्य में सबसे ऊंची चोटी का नाम कंचनजंगा। और उत्तराखंड में सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, नंदा देवी। उसके बाद बद्रीनाथ, उसके बाद केदारनाथ। मैंने कल एक क्वेश्चन पूछा था, आंसर ढूंढ लिया कि बद्रीनाथ और केदारनाथ में भगवान शंकर के 12 जो ज्योतिर्लिंग है, दोनों में से कौन सा है ना, केदारनाथ। केदारनाथ ही है। मुझे बद्रीनाथ क्यों लग रहा है, मुझे बद्रीनाथ क्यों लग रहा है, मुझे लग रहा है 4 धाम में गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ आता है। और मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों लग रहा है, क्या बद्रीनाथ जो है 12 ज्योतिर्लिंगों में से आता है? क्या बद्रीनाथ में ज्योतिर्लिंग है? वो अमरनाथ है। मतलब तुमने कल जाके भी इस पे स्टडी नहीं की। अर्जुन अभी गूगल से सर्च कर रहा है, देख के बताएगा। अरे बद्रीनाथ में क्या कोई ज्योतिर्लिंग है? तो नहीं है, तो अपना आप ही कैंसिल हो गया यार। भगवान शंकर का स्थान केदारनाथ माना जाता है ना, तो वही तो होगा। निखिल की बातों पे कोई, नितिन की बातों पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा उस दिन से। इसका सबसे बड़ा लॉजिक क्या है भाई, बद्रीनाथ में शिवलिंग है क्या वहाँ पे? भाई बद्री विशाल, बद्री किसका पर्यायवाची है? फिर क्वेश्चन फंसा दिया सर जी। चलो भाई छोड़ो, तुम अपना आ जाओ। बद्रीनाथ है, केदारनाथ, अब हम नहीं बताएंगे। तो यहाँ से आपको कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी मिडिल हिमालय से पहले। बस बातें नहीं, क्या ध्यान रखनी पड़ेंगी? पहला बात तो जो आपका ग्रेटर हिमालय है उस पर आपको 3 रेंजेज मिलती हैं। सबसे ऊपर काराकोरम है, बीच में कौन सी आती है, के बाद जास्कर। 3 आपको कंप्लीट याद रखनी पड़ेंगी। इस पे जो मेन पीक्स हैं वो आपको याद रखनी पड़ेंगी, जैसे नामचा बरवा पर्वत है। इसके बाद आपने पढ़ लिया अपना जो नेपाल में एवरेस्ट है, सिक्किम में कंचनजंगा आ गया, उत्तराखंड में क्या आ गई आपकी नंदा देवी सबसे ऊंची पर्वत है। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो कितने, 600 मीटर। इसकी लंबाई लगभग कितनी है, 2500 किलोमीटर। बोलो बात सही में आई क्या? इसके बाद आप चलेंगे किस पर, मिडिल हिमालय पर। मध्य हिमालय की अगर बात करेंगे तो ये रहा मध्य हिमालय। अब यहां से समझिएगा, पहली बात तो ये, अगर ये आपका ग्रेटर हिमालय है तो ये आपका मिडिल हिमालय होगा। तो ये इसके साउथ में होगा कि नहीं होगा, दक्षिण में होगा। पहली बात तो ये, तो लिखा है मिडिल हिमालय इज लोकेटेड साउथ एंड पैरेलल ऑफ द, यह है ग्रेट हिमालय के, महान हिमालय के दक्षिण में है और इसके समानांतर फैला हुआ है लास्ट तक। इसके बाद इट डिवाइडेड इनटू द रेंजेस बाय रिवर्स, इसको हमने नदियों के श्रेणी में विभाजित किया, मतलब नदियों के आधार पर हमने इसको बांट रखा है। अब यहाँ पे समझिएगा, इसका जो, अब जैसे उसकी 3 श्रेणी थी, काराकोरम के बाद लद्दाख के बाद इसकी भी कुछ श्रेणियां हैं, जैसे पीर पंजाल श्रेणी, नाम सुना होगा, धौलाधर श्रेणी, नाग टिब्बा और महाभारत।
अब आपको याद रखना पड़ेगा ये कौन कौन सी श्रेणी कहाँ कहाँ पाई जाती है। पीर पंजाल की आप बात करोगे, पीर पंजाल आपका उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। दोबारा से रिपीट करेंगे, पीर पंजाल उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और में पाई जाती है। इसके बाद धौलाधर श्रेणी की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश प्लस उत्तराखंड दोनों में पाई जाती है कौन सी, धौलाधर श्रेणियां। इसके बाद नाग टिब्बा कंप्लीट किसमें है, उत्तराखंड में। नाग टिब्बा कंप्लीट कहां पर है, उत्तराखंड में। और इसके बाद महाभारत जो श्रेणियां है कंप्लीटली नेपाल में पाई जाती हैं। बात सही में आई क्या? नाग टिब्बा आपके इंपोर्टेंट एग्जाम के हिसाब से, महाभारत इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के हिसाब से, ठीक है ना। अब यहीं पर इसी जो ये श्रेणी है, जो ये रेंजेस हैं, यहीं पर एक अच्छा ये दो बात और पढ़ लीजिएगा। जवाहर जो टनल है, जवाहर सुरंग सुनी है ना, ये आपकी इसका नाम T49 टनल भी होगा, इसका नाम अब क्या कर दिया है, अटल। तो सॉरी ये तो जवारी है, ये आपका जो अटल टनल है इसका नाम बताओगे आप मुझे, इसका नाम क्या बदला गया था? अटल का अटल ही है, ये तो अटल है। चलो ये दोनों जो श्रेणी है, जवाहर टनल और T49 टनल, ये कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में। और जो अटल टनल का निर्माण किया गया था रोहतांग पास के पास है ना, बस बहुत बढ़िया, रील देखो, कम से कम कुछ तो फायदा मिल रहा है उसका एक आधा। तो ये कहाँ पर है आपकी, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है ना। अच्छा हम क्या बात कर रहे थे, इन दोनों के बीच में एक जो है स्थान पाया जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर एक मिट्टी मिलती है जिसका नाम है कौन सी भूमि, द करेवा सॉइल। तो यहाँ पर कौन सी मिट्टी मिलती है, जो करेवा मिट्टी वो मिलती है। और जो करेवा मिट्टी है ये केसर के उत्पादन के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। किसके लिए, केसर, सैफ्रॉन, ठीक है ना। तो सैफ्रॉन यहाँ पर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा मिलता है, इसलिए जम्मू कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश में सैफ्रॉन की खेती आपको अच्छे से देखने को मिलती है। बात समझ में क्या, क्वेश्चन पूछा जाता है ये कि जो करेवा भूमि है वो किसके उत्पादन के लिए अच्छी मानी जाती है। द करेवा सॉइल इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ केसर, या वहाँ क्वेश्चन में आएगा तो उसको ढंग से आप लगा लेंगे। इसके बाद अगर बात करोगे आप, मिडिल हिमालय को ही क्या बोला जाता है, लेसर हिमालय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लेसर ये हिंदी वाला वर्ड समझ लीजिएगा, लेसर हिमालय, ठीक है ना। अच्छा जी, अब यहाँ से आपको मिलती हैं कुछ घाटियाँ। घाटी मतलब एक फ्लैट जमीन, क्योंकि यहाँ तो पहाड़ है तो बीच में आपने देखे होंगे समतल भूमि है, तो कुछ घाटियाँ मिलती हैं, कुछ वैली मिलती हैं। सबसे पहले वैली का नाम है कश्मीर वैली, कश्मीर घाटी, ठीक है ना। क्या स्विट्जरलैंड होगा भारत के सामने, कुछ भी नहीं होगा, है ना। सब चीज़ें अगर अच्छे से नॉर्मल हो जाए तो बहुत शानदार जगह है। इसके बाद जम्मू घाटी, जम्मू वैली, कुल्लू के साथ तुम मनाली जोड़ देते हो, जबकि कुल्लू घाटी है ना, सपना होगा ना कुल्लू का। नहीं आप तो घर से काम के लिए निकलते हो, खैर तो रास्ते में आ गया होगा कुल्लू कहीं, ठीक है ना। वो अपना भी आ गया होगा, भाई मैं कुल्लू हूँ, एक बार देख लो। और इसके बाद कांगड़ा वैली, तो कांगड़ा और कुल्लू कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। और कश्मीर और जम्मू का तो आपको पता ही, दोनों कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर के अंदर। तो यहाँ पर कुछ आपको क्या मिलती हैं, वैली मिलती है, घाटियाँ मिलती हैं, किसमें, मिडिल हिमालय में। तो मिडिल हिमालय में आपने जो है चार चीज़ें पढ़ी, एक तो कि यहाँ पर पीर पंजाल श्रेणी, इसके बाद धौलाधर श्रेणी, नाग टिब्बा श्रेणी और महाभारत श्रेणी मिलती हैं। यहीं पर आपको केसर को उगाने के लिए करेवा भूमि मिलती है। और आपको यहाँ पर चार वैली मिलती है, जिसमें जम्मू कश्मीर वैली के बाद कुल्लू वैली के साथ साथ कांगड़ा वैली मिलती है। बोलो इतनी बात समझ में आई क्या? चलिए हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद शिवालिक रेंज आप हमेशा देखते ही हो, है ना। हरिद्वार में जो पहाड़ से दिखते होंगे, ऋषिकेश में जो पहाड़ दिखते होंगे, ये सब किसका एक्सपेंशन है, शिवालिक रेंज। यह हिमालय का सबसे नया भाग है, न्यूएस्ट, यानी कि ये अब भी जो है इसका फॉर्मेशन हो रहा है, अब भी ये बन रहा है। ये साउथ मोस्ट पार्ट ऑफ हिमालय होगा, बोलो है ना, क्योंकि आपको पता है ये ग्रेटर हिमालय, ये लेसर और ये फिर आपका शिवालिक रेंज, तो ये साउथ मोस्ट पार्ट हो गया, नहीं हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ नदियों के अवसाद ऊपर उठने से बना है, मतलब इसका जो फॉर्मेशन हुआ है ये सेडिमेंट से हुआ है। नदियाँ आती है ना, बहाव करके ले आती हैं, फिर जमा होता चला जाता है, मोटी भाषा में टिल्ला सा बढ़ जाता है। तो ऐसा बताया जाता है जो इसका फॉर्मेशन है वो किससे हुआ है, किसका, शिवालिक का। किसका, शिवालिक का। वो तो फोल्डेड माउंटेन है, बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। वो तो प्लेटों के कंप्रेशन के कारण हुआ है ना। चलो, तो जब ये नदियों के अवसादों से हुआ है, तो जहां भी चीजें नदियों के अवसादों से बनेगी तो वहां पर आपको फॉसिल्स मिलेंगे, जीवाश्म मिलेंगे, जीवों के अंश तो मिलेंगी, पत्ते हो गए, हड्डियां हो गई, कुछ भी हो गया, सब दबते हुए चले जाते हैं।
और हाँ ठीक है, तो ये दबते हुए चले जाते हैं। तो कई सौ सालों के बाद फिर यहाँ से आपको कोयला यही मिलेगा। कोयला हमेशा कहाँ मिलेगा? सेडिमेंट्री रॉक से मिलेगा, अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान से मिलेगा कोयला। पेट्रोलियम हमेशा वहीं से मिलेगा, ठीक है ना। तो यहीं पर लिखा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर जीवाश्म पाया जाएगा। जीवाश्म मतलब जीवों के अंश। अब पत्ता भी है ना, पेड़ का पत्ता, वो भी जीवों का अंश ही है, ठीक है। तो पेट्रोलियम तुम्हें चाह रहे हो मैं कुछ बोलूं और मैं बोलूंगा नहीं, ठीक है। ये पेट्रोलियम यहाँ पे मिलेगा और इसके साथ साथ आपको क्या मिलेगा? यहीं से कोयला मिलेगा। यहाँ पर दो द्वार मिलते हैं, द्वार, और द्वार का मतलब हो गया तो हरि द्वार और देहरादून। तो ये दो द्वार दून, हरिद्वार देहरादून, दोनों किस पर स्थित हैं? आपके शिवालिक रेंज पर स्थित हैं, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर आप दो चीज़ें देखेंगे, जो ये शिवालिक रेंज है इसके अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड और नेपाल। नेपाल में इसको कहा जाता है चुड़िया मुड़िया हिल्स, चुड़िया मुड़िया हिल्स कहा जाता है, ठीक है ना। कहाँ पर? नेपाल में, ठीक है ना। पंजाब में भी कुछ कहा जाता है, ध्यान नहीं आ रहा है कौन सी हिल थी यार, अब मुझे ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है। चलो, तो तीनों पार्ट कंप्लीट हुए क्या? ग्रेटर, मिडिल और शिवालिक। अब जो इसका ऊपर वाला पार्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय, यानी ऊपर वाला हिस्से की बात करेंगे ट्रांस हिमालय की। तो ट्रांस हिमालय, पहली बात तो ये जो ग्रेटर हिमालय उसके नॉर्थ में ऊपर था, बोलो है ना, उत्तर में होगा, बोलो सही बात है क्या। इसके साथ साथ यहां पर दो बातें लिखी हैं, देखो, जो काराकोरम रेंज है ये सबसे उत्तर है, सबसे नॉर्थ में काराकोरम रेंज आपने देख ली थी। फिर इसके बाद लद्दाख, और इसके बाद हमने यहाँ पढ़ाई थी, यहाँ पर हाँ ये जास्कर हो गया। तो यहाँ पर जो आपने पढ़ी थी K2 गॉडविन, गॉड ऑस्विन जो है यहीं पर स्थित है, और भारत की सबसे ऊंची चोटी इसी को माना जाता है, K2 गॉडविन को, ठीक है ना। 8611 मीटर की ऊंचाई इसकी मानी जाती है। यहाँ पर 3 ग्लेशियर है, मैंने अभी बात की थी ना, बियाफो की बात की थी, बोले हाँ है ना, ये रहा बियाफो, हिस्पर, और ये तो आपने नाम सुना ही है सियाचिन, हमने कल भी देखा था सियाचिन को, बोलो है ना। तो तीनों ग्लेशियर कहाँ पर स्थित हैं? ये काराकोरम रेंज में जो ट्रांस हिमालय है वहाँ पर स्थित है, बोलो बात सही में आई क्या? बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर हैं आपके, ठीक है ना। चलो, इसके बाद जो लद्दाख श्रेणी है भाई, वो बात होगी काराकोरम की। काराकोरम में आपके पास तीन ग्लेशियर आ गए, कौन कौन से आ गया? सियाचिन, हिस्पर, बियाफो, तीनों। और वहीं पर जो आपकी श्रेणी है काराकोरम, उसी पर एक जो है K2 गॉडविन नाम की सबसे ऊंची चोटी जो भारत की मानी जाती है, वो वहां पर स्थित है, बोलो बात समझ में आई क्या। अब बात करते हैं लद्दाख की। तो वही लद्दाख की क्या स्पेशलिटी है? लद्दाख में इस दुनिया की सबसे ज्यादा जो ढाल वाली, जहां पर ढलाव है, स्लोप है, सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। सर, इससे तेज ढाल किसी भी चोटी का पूरी दुनिया में नहीं। तो जिसका नाम है राकापोशी, किसका नाम है? राकापोशी जो है ये सबसे तीव्र ढाल वाली है ना, ये मैक्सिमम स्लोप रखती है। बात समझ में आई क्या? बहुत तेज ढाल है उसका। फिर आई जास्कर रेंज। तो जास्कर में आपको एक चोटी का नाम है माउंट कामेट, माउंट कामेट, कामेट की चोटी है, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में ये जास्कर श्रेणी जो है आपकी फैली हुई है। तो यानी कि आपका उत्तराखंड भी तुम्हारे से इतने पास में है, तो बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पर हैं। समझ में बात आई क्या? इसलिए प्रकाश चौक से बाहर निकलना पड़ेगा, पहाड़ों में घूमने के लिए पहाड़े याद करने पड़ेंगे, तो लग जाओ बस काम पे, ठीक है ना। 2025 लास्ट, बस टारगेट कर लो, इसके अलावा कुछ नहीं करना। उसके बाद जो करना खूब करते रहना, बस 2025 लास्ट, उसके बाद मजे करो, वरना पूरी। अच्छा एक बात तो बताओ, फिर मेरे वो एक सेंटेंस आता है, कौन से वाला, कि भाई पढ़ना तो पड़ेगा। अगर मतलब ये उसके लिए है जिसको सिलेक्शन लेना है, पढ़ना तो पड़ेगा। और जब पढ़ना पड़ेगा तो वो पढ़ाई की शुरुआत अभी से क्यों नहीं कर रहे? वो एक दिन की क्यों बात कर रहे हो? अरे फटाफट करो, पूरी ज़िंदगी पढ़ने में लगाओगे क्या यार? फटाफट पढ़ो, सिलेक्शन लो, घूमो फिरो, मजे करो, चक्कर में ना पढ़ो। बात सही मारी है क्या? पढ़ना फिर भी है, पढ़ना फिर भी है, क्लियर है क्या? उसकी शुरुआत अभी कर दो, क्यों अभिजीत? चलो तो आगे देखो, नेक्स्ट नॉर्थ ईस्ट की बात करो। अब मैंने कहा था आपको पहले भी, नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा पार्ट है इसको हर कोई छोड़ देता है, बोलो हाँ है ना। तो नॉर्थ ईस्ट में
आपके पास मैंने कुल आपको राज्य बताए थे, कितने बताए थे नॉर्थ ईस्ट में, बताओ। असम के लिए मैंने कल एक बात बताई थी, असम को कहा जाता है एंट्री पॉइंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व का जो प्रवेश द्वार है असम को कहा जाता है, बोलो है ना, कहा था, तो कहा होगा सर जी, आप तो कुछ भी कहते रहते हो, है ना। आ जाओ, इसको पूर्वांचल हिमालय भी कहा जाता है, क्योंकि ये आपका जो पूर्व में है तो पूर्वांचल हिमाचल कहा जाता है। अब यहाँ पे बात समझो, ये जो है यहाँ पे कुछ इसकी पहाड़ियों के नाम दिखाई दे रहे हैं। जैसे पहली पहाड़ी का नाम देखो, ये है डाफला हिल्स, कौन सी, ये अरुणाचल प्रदेश में है, ये है मिरी, ये है अबोर, और ये है मिसमी, है ना, आगे मत जोड़ दिए कुछ भी, ठीक है, मिसमी हिल्स, ये वहां के लोकल नाम है, समझ रहे हो, ये वहां के क्या है, लोकल नाम। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया, अबोर जो है, अबोर कहां पर है, तो ये कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में, किसका पार्ट है, ये हिमालय का पार्ट है। अब जब यहाँ पे आ जाओगे, ये एक नाम है जिसका नाम है पटकाई बूम, क्या नाम है, पटकाई बूम। फिर ये, हाँ, फिर ये आपकी नागा हिल्स, नागालैंड में ही होंगी पक्की बात है, ये मणिपुर हिल्स, और ये मिजोरम। तो यानी कि आप कह सकते हो जिसको ये सीक्वेंस से याद है, ऊपर क्या है, अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे क्या है, नागालैंड के नीचे, मणिपुर के नीचे, तो ये सारी मिजो हिल्स आ गई। अच्छा, अब यहाँ पे इसी के बराबर आपको पता है, ये है भाई आपका त्रिपुरा लगा हुआ, तो ये त्रिपुरा की पहाड़ी आ गई। लेकिन ये हमारे लिए थोड़ा सा यहाँ इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये मेघालय था। मेघालय मैंने कल 3 आपको श्रेणी बताई थी, एक तो बताई थी जयंतियाँ, फिर ये खासी और ये गारो, इसी सीक्वेंस में याद कर लियो। ये तो कर लो गारो, खासी, जयंतियाँ, साउथ से नॉर्थ की ओर, ये ऐसे याद कर लो। तो गारो, खासी, जयंतियाँ जो हैं ये आपकी किसकी हो गई, मेघालय की हो गई। और बाकी डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, पटकाई बूम, नागा हिल्स, मणिपुर, मिजोरम, और ये सब हिल्स मिल गई। ये सब जो एक्सपेंशन है किसका है, ये हिमालय का एक्सपेंशन माना जाता है। याद हो गई क्या, डाफला इंपॉर्टेंट है, अबोर इंपॉर्टेंट है, मिसमी इंपॉर्टेंट है, पटकाई बूम इंपॉर्टेंट है, इसके बाद गारो, खासी, जयंती स्टार्ट है। ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के हिसाब से। अच्छा देखो यहाँ पे कुछ लिखा भी हुआ है, हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ ईस्ट माउंट डाफला। डाफला इस वाले हिस्से की सबसे ऊंची चोटी है, लिखा हुआ है देखो यहाँ पर, माउंट डाफला, ठीक है ना। ये कहाँ पड़ती है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हमने एक बात यूज की थी कि कहीं ना कहीं जो हिमालय बेटा उसको नदियों के आधार पर बांटा गया है, बोलो है ना। तो नदियों के आधार पर 4 तरीके से हिमालय को बांटा गया। कितने, सिंधु नदी से लगा के सतलज तक का एक पार्ट रखा गया, सतलज से लगा के काली तक का एक पार्ट रखा गया, फिर काली से लगाकर तीस्ता, और तीस्ता से ब्रह्मपुत्र। तो 4 पार्ट रखे गए हैं नदियों के आधार पर। क्वेश्चन पूछा गया था, ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स इन हाउ मेनी पार्ट्स हिमालय इज डिवाइडेड। नदियों के आधार पर हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है, कितने भागों में, 4 भागों में। आइए देखते हैं। पहला है पंजाब हिमालय। कौन सा हिमालय है, तो पंजाब हिमालय आपका देखो बिल्कुल दिमाग में सेट रखो, सिंधु नदी, सतलज नदी, मैप को माइंड में रखो, मैप में को कोई आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो सिंधु से सतलज का बीच का हिस्सा क्या हो गया, पंजाब। ये आया कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं आपने सुना होगा उत्तराखंड के लिए। कुमाऊं तो रेजिमेंट भी है आर्मी में, कुमाऊं रेजिमेंट, बोलो है ना। कहाँ की है ये, उत्तराखंड की। कहाँ की है, तो सतलज से चलेंगे और काली तक आएंगे, सतलज से चलेंगे आगे काली तक, तो ये क्या कहलाएगा आपका, कुमाऊं। अब जाहिर सी बात तुम्हें बताओ, उत्तराखंड निकलते ही उत्तर प्रदेश में तो हिमालय लगता नहीं, तो यानी कि नेपाल ही आएगा, है ना भाई, नेपाल में आओगा तो कौन सा हिमालय स्टार्ट हो जाएगा, तो नेपाल में काली से लगा के और तीस्ता रिवर तक, कहाँ तक, तीस्ता तक, और फिर वहां से आपको जो है वो फंसेगा सिक्किम वाला एरिया, सिक्किम वाला और अरुणाचल प्रदेश वाला, बोलो है ना। और ब्रह्मपुत्र कहाँ से एंट्री मारती है, अरुणाचल प्रदेश से, बोलो है ना। तो उसके बाद आपका कौन सा हिमालय आ जाएगा, असम हिमालय, कौन सा आ जाएगा, और ये बांटा गया है तीस्ता नदी से। बताओ बात समझ में आई क्या, दोबारा फिर रिपीट करें एक बार। सबसे पहले कौन सा, पंजाब। पंजाब आपका सिंधु से सतलज, पंजाब के बाद आपका कुमाऊं, कुमाऊं सतलज से काली, उसके बाद नेपाल हिमालय काली से, और असम फिर तीस्ता से। बहुत बढ़िया, हो गया इतना काम। तो यहाँ तक के ये मतलब जो ये पार्ट था, ये पूर्वा का पूरा किसका पार्ट था, ये हिमालय का पार्ट था। अब हिमालय भी पर्वत है, एक पार्ट तो हो गया, लेकिन अब कुछ पर्वत ऐसे हैं जो भारत के पेनिनसुला यानी कि पर्वतीय भाग है, जो आपके पठारी भाग है, प्रायद्वीपीय भाग है।
तो अब हम उन्हीं की बात करेंगे। तो माउंटेन्स ऑफ पेनिनसुला इंडिया, तो प्रायद्वीप, प्रायद्वीप का मतलब समझ रहे हो? प्रायद्वीप का मतलब होता है वो भाग जिसके 3 ओर पानी हो, 3 ओर क्या हो? पानी, और एक भाग में क्या हो? लैंड, यानी कि भूमि। उस भाग को क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप। प्रायद्वीप की डेफिनेशन किधर होगी? 3 साइड वाटर 1 साइड लैंड, 3 ओर जल 1 और भूमि, क्या कहलाएगा? प्रायद्वीप। तो इसमें अब हम बात करेंगे, सबसे पहले कुछ और बात करते हैं अभी। तो इसमें सबसे पहला पर्वत कौन सा आएगा? अरावली हिल्स, अरावली की पहाड़ी। अगर पूछा जाए ना दुनिया का सबसे नया पर्वत, तो लगा देना क्या? हिमालय। बस समझ गए क्या? मुझे पता था यही होगा। दुनिया का सबसे नया पर्वत कौन सा? हिमालय। और दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन, सबसे पुराना, दोनों चीज भारत में ही है। बोलो हाँ है ना? ये दुनिया का सबसे पुराना पर्वत है। और इसका, हाँ, और इसका जो प्रकार है वो क्या है? रेसिडुअल, बताया था ना? तीसरे वाला अवशिष्ट पर्वत का एग्जाम्पल है तीसरे वाला, समझ रहे ना? चलो, ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है? इसकी सीमा गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में। जो रायसीना हिल्स है, राष्ट्रपति भवन है, वो इसी बना हुआ है, अरावली पहाड़ियों पर। देखो, गुजरात के बाद के बाद दिल्ली में कौन सी पहाड़ी? इसका नाम क्या है? रायसीना हिल्स। और रायसीना हिल्स पे क्या बनाया? हमारे प्रेसिडेंट हाउस बना हुआ है। बोलो हाँ है ना? अब यहीं से क्वेश्चन बन सकते हैं, बताओ अरावली जो पर्वत है इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम? तो ये क्या है? गुरु शिखर। कहाँ लिखा हुआ है? हेरा, क्या लिखा हुआ है? ऊंचाई याद रखना चाहो रख लो, मर्जी है। और ये कहाँ पर है? ये माउंट आबू में है। ये कहाँ पर है? माउंट का मतलब क्या होता है? माउंट इंग्लिश का वर्ड है। माउंट का मतलब क्या होता है? MOUNT, माउंट। बस CBSE वालों इतना पैसा खर्च किया जिंदगी, माउंट का मतलब तो बता दो। माउंट एवरेस्ट। माउंट, यार बताओ कहाँ, बस क्या करो तुम्हारा? चलो बताऊंगा तो मैं भी नहीं, तुम्हें बेइज्जत करता रहूंगा बस। माउंट आबू, आबू तो नाम है, आबू से पहले माउंट लगा है। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, बताओ माउंट का मतलब क्या होता है? हाँ, तो माउंट का मतलब पर्वत तो हुआ, चोटी। माउंट एवरेस्ट, एवरेस्ट से पहले क्या लगा? माउंट, यानी कि पर्वत, यानी कि वो एवरेस्ट जो हिमालय का पर्वत है उसकी एक भाग को डिनोट कर रहा है। तो ये माउंट हिंदी का वर्ड नहीं, इंग्लिश का वर्ड है। आई क्या बात समझ में? जिसका मतलब आप पर्वत मान सकते हो, चोटी है वैसे तो, ठीक है ना? ओह माय गॉड। आओ अब यहां से एक बार नक्शा देखो, देखो नक्शा, ये दिख रहा है पूरा, यही अरावली माउंटेन है, ये दिख रहा है ना? ये इसी की वजह से जो राजस्थान का ये वेस्ट पार्ट है ना, ये सूखा रह जाए बेचारा। जब मानसून पड़ेंगे ना, और मानसून आएगा तो यहीं से निकल जाए मामला, इधर सा सूखा रह जाएगा। जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर वाला हिस्सा, ये सब मरु, हाँ इसकी वजह से ही, ठीक है ना? चलो खैर अभी यहाँ पे आ जाए। तो गुरु शिखर इज द हाईएस्ट पीक ऑफ, हाँ अर्जुन बताओ। क्या? अरे पेनिनसुला इंडिया यहीं से नहीं हो, यहाँ से स्टार्ट नहीं हो गया क्या भाई? ये गुजरात से 3 साल पानी, हे भगवान रे प्रभु। इसका निर्माण प्रायद्वीप भारत में हुआ है। प्रायद्वीप भारत की शुरुआत कहाँ से करेंगे हम? राजस्थान, मध्य प्रदेश से लेकर नीचे तक तो जाएंगे। हे प्रभु, हाँ है, राष्ट्रपति भवन पे 3 और पानी है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, विंध्याचल माउंटेन, विंध्याचल पर्वत। ये रहा विंध्याचल, इसका जो सीक्वेंस है वो याद रखना विंध्याचल का। इसी के नीचे आएगा फिर सतपुड़ा, क्योंकि इनको सीक्वेंस लगाने के लिए आ जाता है पेपर में। तो विंध्याचल जो माउंटेन है, जो विंध्याचल पर्वत है, ये जो है भारत के मध्य भाग में हो गया, दिखाई दे गया, तो सीधी सीधी बात है। और इसके जो उत्तर में है, इसके उत्तर में क्या है? गंगा। उत्तर में क्या है इसके? और इसके दक्षिण में आएगी नर्मदा। क्या आएगी? मतलब यहाँ पे गंगा रिवर है, बीच में कौन सी रेंज आ गई आपकी? विंध्याचल, और इसके यहाँ पर कौन सी आ जाएगी? नर्मदा रिवर, ठीक है ना? चलिए, ये जो है वर्क एज द वाटर डिवाइजर, ये है जल विभाजक का कार्य करती है। किस किस के बीच में? नर्मदा और गंगा के बीच में, ठीक है ना? कहाँ कहाँ फैली हुई देखेंगे? गुजरात,
गुजरात से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कुछ पार्ट उत्तर प्रदेश में है, कुछ पार्ट क्या है, और बिहार में इसको कहा जाता है कैमूर हिल्स, कैमूर की पहाड़ी। इसके सबसे ऊंचा जो शिखर है उसका नाम है सद्भावना, सद्भावना पीक सबसे ऊंची चोटी है इसकी। बोलो बात सही में है क्या? जैसे माउंट आबू में गुरु शिखर था अरावली हिल्स का, ऐसे ही सद्भावना पीक है किसकी सबसे ऊंची चोटी, बताओ, विंध्याचल की। इसके बाद सतपुड़ा रेंज आपके पास आ गई। सतपुड़ा रेंज की अगर बात करोगे, ये साउथ ऑफ विंध्याचल है, क्योंकि यहाँ पे विंध्याचल है, तो इसके साउथ में कौन सी आ गई, सतपुड़ा। बोलो है ना? तो सतपुड़ा इसके साउथ में है। और जैसे जैसे आप देखोगे कि भाई यहाँ पे तो गंगा थी, बोलो है ना, और फिर यहाँ गंगा के बीच में क्या आ गई थी, विंध्याचल, मैं बार बार लिख रहा हूँ। फिर यहाँ पे कौन सी आ गई थी, नर्मदा रिवर। अब यहाँ पे आ गई आपकी सतपुड़ा, तो इनके बीच में एक नदी आ जाएगी, तापी रिवर। क्या आ जाएगी? तो आप बहुत अच्छे से याद रखो इनको। तो आप कह सकते हो नर्मदा और तापी के बीच में क्या आ गई, सतपुड़ा, और विंध्याचल के बीच में कौन सी आ गई, गंगा, और नर्मदा के बीच में कैसे कौन सी आ गई। तरीके से याद रखो, क्वेश्चन कैसे भी घुमा दे आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, ठीक है ना। पूछेगा बताइए, गंगा और नर्मदा के बीच में वाटर जो डिवाइजर है, जल विभाजक का कार्य कौन करता है। पूछ लेगा नर्मदा और तापी के बीच में जल विभाजक का काम कौन करता है, हो गया काम खत्म, ठीक है ना। तो सीक्वेंस में याद होगी सारी चीजें। चलिए अब यहाँ पर जो है ये कहाँ फैली हुई है, ये गुजरात में, मध्य प्रदेश में, और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में। तो 3 जगह ये आपकी फैली हुई हैं। लेकिन गुजरात में इसको कहा जाता है राजपीपला हिल्स। क्या कहा जाता है, राजपीपला हिल्स, राजपीपला की पहाड़ी। मध्य प्रदेश में इसको कहा जाता है महादेव हिल्स, महादेव की पहाड़ी। और इसमें कहा जाता है आपको मैकाल हिल्स, मैकाल की पहाड़ी। यानी 3 नाम है, और 3 पहाड़ी मिलके ही क्या बनाती हैं, एक माउंटेन बनाती है, जिसका नाम क्या है, सतपुड़ा रेंज। कौन कौन सी बताओ, राजपीपला, राजपीपला के साथ साथ महादेव के साथ साथ इसकी सबसे ऊंची जो चोटी का नाम है, उसका सबसे ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़। कहां पर है, धूपगढ़। ये सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है धूपगढ़ की, जो महादेव का ही एक भाग है। किसका भाग है, तो हम ये कह सकते हैं धूपगढ़, हाँ, मध्य प्रदेश में धूपगढ़ का जो है सबसे ऊंची चोटी है किसकी, सतपुड़ा की। बोलो है ना। इसके बाद बात करेंगे पश्चिम घाट। पश्चिम घाट समझ रहे हो ना, पश्चिम घाट समझ रहे हो, ये है वेस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न घाट, यही तो है। यहाँ पर क्या है, अरब सागर। क्या है यहाँ पर, अरब सागर, अरेबियन सी, ओके। अब यहाँ पे देखेंगे पश्चिमी घाट, तो यहाँ बताया देखो, ये आपका अरब सागर है, बोलो सही है क्या। ये वेस्टर्न घाट है, ये बीच में यहाँ पे देखो इंडिया आ जाता है, इसको समझिए आपके इंडिया है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे इसके साइड में क्या जाएगा, वेस्टर्न घाट, और फिर क्या जाएगी, बंगाल की खाड़ी। ये बंगाली खाड़ी है सारी, बोलो है ना। तो इस डायग्राम को आप अच्छे से समझ सकते हो इसी के फॉर्म में, ठीक है। आया कुछ समझ में? देखो ये सब तो ये हो गया पश्चिमी घाट वाला, सॉरी अरब सागर वाला। ये यहाँ पश्चिमी घाट आ गया इतना, ये भारत आ गया, फिर यहाँ पे ईस्टर्न घाट आ गया, और ये क्या आ जाएगा आपके बंगाल की। क्लियर? इसकी लंबाई लगभग कितनी मीटर है, 1600 किलोमीटर। गुजरात से लगाकर नीचे ये केरल तमिलनाडु तक फैला हुआ है। इसको सह्याद्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सह्याद्री भी इसको कहा जाता है। और बस आज इतना रखेंगे, सही है। सह्याद्री के बाद आगे चलेंगे, ठीक है ना। इसमें सारी, इसमें बहुत बड़ा पार्ट रहेगा, नीलगिरी वाला इसके अंदर ही आएगा। नील कुंजरी पुष्प कहाँ पाए जाते हैं, नीलगिरी पर्वत पर पाए जाते हैं, क्योंकि इनका रंग नीला होता है। और जब एक मौसम सा आता है ना, जब ये फूल लिली नहीं, नील कुंजरी, किसकी बात कर रहे हो, नील कुंजरी की बात कर रहे हो ना, नील कुंजरी फूल, नील कुंजरी फूल पाए जाते हैं कहाँ पर, नीलगिरी हिल्स पर, नीलगिरी की पहाड़ी पर, ठीक है ना। 3 राज्यों का एक जो है ट्राई पॉइंट बनता है, वहाँ पर ये मिलते हैं। बोलो बात सही में आई कि नहीं आई। और नेक्स्ट लेक्चर में अनाई मुड़ी, डोडा बेटा सब इसी के अंदर आएगा, ठीक है ना। आपकी जो नागरकोल की हिल्स हैं, जो आपकी कार्डेमम हिल्स हैं, तो ये सब हिल्स इसके बाद आएंगी, ठीक है। फिर पढ़ेंगे हम क्या, ईस्टर्न घाट, पूर्वी घाट, और फिर घाट पढ़ के सारी पर्वत चोटियों को क्या कर देंगे, समाप्त। मैं तो कर ही दूंगा, तुम करोगे नहीं करोगे पता नहीं है, बताओ ना क्या बोल रहे हो।